अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लामा इकबाल के एक शेर से मैं शुरुआत करता हूँ। इकबाल के बहुत से मौजू पर शेर है। ये शेर आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह काम आएगा। इकबाल कहते हैं, गुज़रने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, गुज़रने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की तब शबे तारीक सहर कर न सका, जिंदगी की शबे तारीक सहर कर न सका। अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा, अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा, कि आज तक फैसले नफ़्ओ ज़रर कर न सका। अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा, कि आज तक फैसले नफ़्ओ ज़रर कर न सका। पहले शेर में इकबाल ने ये कहा, गुज़रने वाला सितारों की गुज़रगाहों का। पहले दूसरे लोग कहते थे हम चाँद पे पहुँच गए, सूरज पे जा रहे, मरीख पे जा रहे, मंगल पर इंसानों की आबादी बसाएंगे। अब तो क्या ज़माना आ गया कि हमारा मुल्क भी पहुँच गया है। चंद्रयान हमारे मुल्क का भी अब तो चांद तक पहुंच गया। पिछले दिनों चंद्रयान के ऊपर सबकी उड़ान हो रही थी,
मैंने जुमा के बयान में कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। जो लोग चंद्रयान से चंद्र पे जाने की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी बात कर रहे हैं। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में उससे भी बहुत आगे, सातों आसमान से भी बहुत आगे, मकाम सरीखुल अकलाम से भी आगे, अर्श जन्नत जहन्नम से भी आगे, पता नहीं कहाँ तक की सफ़र करके आए। तो पहले शेर में इकबाल ने यही सवाल किया है, गुज़रने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, कि ये चाँद सूरज और दूसरे सितारों पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका कि मैं कहाँ से आया हूँ, आइंदा मुझे कहाँ जाना है, वो सफ़र आज तक ये लोग नहीं कर सके। हर इंसान से ये दो सवाल है हमारे। जो लोग कुरान को मानते हैं उनके पास तो दोनों सवाल के जवाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं। लेकिन हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं उनसे जो कुरान को मानते नहीं हैं। पहला सवाल ये कि आप आए कहाँ से हो इस दुनिया में, और दूसरा सवाल ये कि आइंदा जाओगे कहाँ। ये दो सवाल के जवाब कोई हमको दे देवे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों सवाल के जवाब मौजूद है। तो इकबाल ने दूसरे मिसरे में यही कहा, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया। ये सोलार सिस्टम, सोलार लाइट, सोलार कुकर भी आए हैं, सोलार कार भी आ गई, सोलार एरोप्लेन भी आ गए, सोलार ट्रेन भी आ गई, सारी चीज़ें सोलार सोलार सोलार। तो अब सूरज की शुआओं को, किरणों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो इकबाल यूँ कह रहे हैं, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। कि अपनी ज़िंदगी में जो अंधेरे हैं उसमें तो अब तक उजाले ला नहीं सके। फिर आखिरी शेर में कहा, अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझाए ऐसा, हर चीज़ में रिसर्च, हर चीज़ में तहकीक, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझाए ऐसा, कि आज तक फैसले नफ़ और ज़रर कर न सका। कि हकीकी फ़ायदा कौन सा, हकीकी नुकसान कौन सा, वो आज तक ये इंसान फैसला नहीं कर सका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद है। पहली बात दलील के तौर पर जहन में रखो, अल्लाह मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह का मौजूद होना मैंने कैसे पहचाना। अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मेरे इरादे, मेरे अज़ाइम, मेरी प्लानिंग फस्क हो जाती है,
नाकाम हो जाती है, प्लानिंग फेल हो जाती है। मैंने समझ लिया कि कोई ज़ात है जो हमारी प्लानिंग को फेल कर देती है। आज इनके पास असबाब में कोई कमी नहीं है, किस्म किस्म के असबाब इन्होंने बना दिए। सारे असबाब बनाने के बावजूद वो अपनी प्लानिंग के अंदर नाकाम है, अपने हर प्लान को पूरा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी दलील है कि कोई पीछे अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की ज़ात है। हम तो बहुत छोटे हैं, हमारा प्लान करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ का, लेकिन वो एक एक प्लानिंग हजारों करोड़ों का करते हैं, उसके बाद नाकाम हो जाते हैं। कभी कभी आप अखबार में पढ़ेंगे कि इंटरनेट बंद हो गया, व्हाट्सएप डाउन हो गया। अरे आपने इतने बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बनाए हैं, खुली फिजाओं में सैटेलाइट उपग्रह न जाने कितने छोड़े हुए हैं, फिर भी आपके सैटेलाइट कहाँ जाते हैं, ये टावर कहाँ जाते हैं कि आपका नेट काम नहीं करता और आपका व्हाट्सएप डाउन हो जाता है। अरफ्तु रब्बी बिफस्खिल अज़ाइम, मेरी प्लानिंग टूटती है, मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। ये बहुत बड़ी दलील है अल्लाह ताला के वजूद पर। अब उसकी आप जो चाहे वक्त के एतबार से मिसाल दो समझाने के लिए, जो ताज़ा तरीन हो वो मिसाल दे दो कि भाई हम तो एक दिन में कीमा करने वाले थे, लेकिन 3 महीने होने आए, कीमे की मशीन ही टूट गई, काम ही नहीं कर रही अब तक। ये क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था कि एक दिन में मिटा देंगे, कीमा कर देंगे। 3 महीने होने आए, मशीन ही नहीं चल रही हमारी कीमे की। और हमारे इतने सारे सैटेलाइट है, इतनी सारे हमारे कैमरे हैं, वो हमारे इंसानों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अरफ्तु रब्बी बिफस्खिल अज़ाइम। दूसरी बात जहन के अंदर रखो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तुम्हारे पावर में, तो मौत को रोक करके दिखला दो। मौत को रोक करके दिखला दो। इन्ना अजलल्लाहि इदा जाअ ला युअख्खर। मौत आती है तो 1 सेकंड भी किसी को पीछे नहीं जाने देती। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तुम्हारे हाथ में सब पावर है, तो मौत को रोक के दिखा दो। कुरान में ऐसे लोगों के लिए कहा गया, अयवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फ सना वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर। वो लोग तो ये चाहते हैं कि 1000 साल की जिंदगी मिले, 1000 बरस की जिंदगी। तो कहा फिर किया, तो कहा फिर भी मौत। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, कोई हस्ती नहीं है, कोई ज़ात नहीं है, तो तुम अपनी मौत रोक करके दिखाओ अगर ताकत है तो।
मालूम हुआ कि कोई ज़ात है जिसके हाथ में मौत है, जिसके हाथ में जिंदगी है। हुवा युह्यी व युमीत, जिंदगी भी वो देते हैं, मौत भी वो देते हैं। भाई मैं ये पॉल्यूटेड दुनिया में पैदा हुआ, ये पॉल्यूटेड वर्ल्ड है इस वक्त पर, माहौल की आलूदगी वाली दुनिया, फिजाओं में आलूदगी। काश कि मैं 100 साल पहले पैदा होता, साफ सुथरी हवा मिलती, प्योर घी खाने को मिलता, प्योर दूध पीने को मिलता। ये तो मैं पैदा हुआ ऐसी दुनिया में कि जिसमें डालडा भी प्योर नहीं मिलता है, ऐसे ज़माने में पैदा हुआ। तो कहा तेरे ऊपर कोई ज़ात नहीं है तो तुझे खुद 100 साल पहले पैदा हो जाना चाहिए न। क्यों ये 2024 के अंदर तो पैदा हुआ, 1924 में पैदा हो जाता। जब तेरा पैदा होना तेरे हाथ में नहीं है, मालूम हुआ तेरे ऊपर कोई ज़ात है जिसने जब चाहा तब तुझे पैदा किया। मौत के बारे में भी हम यही सवाल कर सकते हैं। मरना किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मार दिया था मलिकुल मौत को, बुखारी में आपने पढ़ा किस्सा। हाय मलिकुल मौत रूह लेने दे, एक दी मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो उसकी आंख फूट गई, मलिकुल मौत की आंख फोड़ डाली। मलिकुल मौत गए अल्लाह के पास कि अल्लाह आपने किसकी रूह लेने मुझे भेजा? उसने तो तमाचा मार के मेरी आंख फोड़ डाली। तो कह जाओ मूसा को कहो कि जिस बैल के ऊपर बाल बहुत होते हैं उस पर हाथ रखे, न हाथ के नीचे जितने बाल आवे, एक बाल के बराबर 1 साल जिंदगी हम आपकी बढ़ा देते हैं। एक मर्तबा हाथ डाले तो बैल पर सैकड़ों बाल आ जावे। मलिकुल मौत ने आके मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इतने 100 साल के बाद क्या होगा? तो कहा फिर तो मौत है। तो कहा बाद में भी मौत है तो अब भी चले जाओ ना, अब भी जावे है। तो इनको यही सवाल करो कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई ज़ात नहीं है तो दुनिया में जी करके बतलाओ। मालूम हुआ तुम्हारा दुनिया में आना भी तुम्हारे हाथ में नहीं, दुनिया से जाना भी तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई ज़ात है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वो तुम्हारी जिंदगी को, मौत को, हर चीज को कंट्रोल करते हैं। अल्लाह का वजूद मानना ही पड़ेगा। भाई ये तुम तो बहुत परहेज करते थे ना, फिर बीमारी कैसे हो गई? तुम तो बहुत एहतियात करते थे खाने में, पीने में, सब कुछ, बीमारी कैसे हो गई? अब चलो बीमारी हो गई तो तुम्हारी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस बहुत आगे, तुम्हारी बीमारी ज़ीरो कर दो और तुम हमेशा के लिए शिफा वाले हो जाओ। तो कहा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, बीमारी किस वक्त किसको कौन सी देंगे उसके लिए कोई ज़ात है। शिफा किस वक्त किसको किस दवा से देंगे उसके लिए भी कोई ज़ात है। मालूम हुआ कोई है जो बीमारी शिफा को कंट्रोल करते हैं। कितनी अल्लाह के वजूद पर आपको दलील चाहिए। ज़रूर कोई ज़ात है जिसके हाथ में ज़िंदगी है, मौत है, बीमारी है, शिफा है।
अल्लाह का वजूद तो मानना ही पड़ेगा। एक तीसरी बात जहन के अंदर रखो, मनी का कतरा है, मनी के कतरे में से तमाम इंसानों का मनी का कतरा एक जैसा होता है, लेकिन एक ही तरह के मनी के कतरे से अलग अलग शक्ल और सूरत बनाई तो का कोई बनाने वाला है कि जो एक मनी के कतरे से अलग अलग शक्ल सूरत बनावे। वीर्य मनी का कतरा। अरे चलो एक इंसान की मनी ले लो, ये दो भाई, अरे भाई तू बैगन जैसा नहीं, ये बगले जैसा, तुम क्यों ऐसे हुए? तुम्हारे अब्बा एक है तो कहाँ एक है, मम्मी भी एक, कहाँ मम्मी भी एक, तो क्या ये बैगन है ना ये बगला है, ये फर्क क्यों हुआ? मालूम हुआ कि कोई जात है। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अच्छा, एक सवाल साइंस से आज तक हो नहीं सका, चैलेंज है, कयामत तक नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि खाने से मनी बनती है, इंसान ग़िज़ा खाता है, उसमें से बदन में जाकर के जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर पहला प्रोडक्ट जो होता है वो मनी का होता है, और दूसरा प्रोडक्ट उसमें से ब्लड और खून का होता है, फिर बरगम होता है, आखिर में कचरा होता है। साइंस को कहो कि जिन ग़िज़ाओं को खा कर के इंसान के बदन में एक बनाने वाला मनी बनाता है, तो तुम खुद अपनी मशीनरी से एक मनी का कतरा बना के दिखला दो। एक से एक माजून, एक से एक वाइगरा ले आओ और लाकर के उसके जरिए से तुम इंसान के बदन के बगैर मनी का एक कतरा बना करके दिखला दो। मानना पड़ेगा कि खाने से, पानी से, दूध से, फलों के रस से जो इंसान के पेट में जाता है, उसको बेहतरीन मनी बनाने वाली कोई जात मौजूद है। और शेख सादी ने इसको कितनी अच्छी ताबीर दी, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाता है। आपने पढ़ा गुलिस्ता में, ज़बरफ गंद कतरे दर्शूयम ज़सुल्ब आवर्द नुत्फ़े दर्शिकम वज़ा कतर हर लुलुए लाला कुनद वज़ी सूरते हर सर्वे बाला कुनद। क्या ईमान अफरोज दलील दी सादी ने खुदा के वजूद के ऊपर। ज़बरफ गंद कतरे दर्शूयम, आप तो समंदर के किनारे पे रहते हो, रात में शबनम गिरती है, ये झांकड़ के कतरे, झांकड़ का टीपा, कतरा, बूंद, समंदर के अंदर जो जानवर होता है, जिसकी पीठ को हम लाके घर में शो में रखते, छिप, तो का उसके मुंह के अंदर ये शबनम का कतरा जाता है, तो फिर कुछ वक्त के बाद उसके मुंह में से वो कतरा बाहर आता है, तो खूबसूरत मोती बन के बाहर आता है। का एक शबनम के कतरे को, झांकड़ की बूंद को एक जानवर के मुंह में ले जाकर के जब बाहर निकले, तो बेहतरीन मोती का बनाने वाली कोई जात है। कोई बना के दिखला दे रहे कि शबनम में से मोती। आगे कहा सादी ने, ज़बर अफगंद कतरे दर्शूयम ज़सुल्ब आवर्द नुत्फ़े दर्शिकम
का ये दोनों कतरे रात में ही गिरते हैं आमतन। एक शबनम वो भी रात में गिरती है, और एक बाप की पीठ से रहमे मादर में जाने वाला कतरा वो भी रात के वक्त जाता है। और अजीब बात बताऊं नुक्ते की आपको, शबनम भी रात के आखिरी हिस्से में गिरती है, और इस्तिक़रारे हमल में भी वही वक्त ज्यादा मुफीद है। अतिब्बा यही लिखते हैं। तो अजीब दलील दी अल्लाह की कुदरत की शादी ने। ज़सुल्ब आउर दनुत्फ ए दर्शिकम, कि मर्द की पीठ से एक नापाक गंदा कतरा औरत के पेट में गया। अब खुदा कोई जात है, कोई जात है, वो क्या करते हैं? वजी कतरा हर लूलू ए लाला कुनद, के शबनम के कतरे से शानदार मोती बनाने वाली कोई जात है, तो मनी के कतरे से खूबसूरत इंसान बनाने वाली भी कोई जात है। वजी सूरत हर सर्वे बाला कुनद, मानना पड़ेगा कि कोई जात है इसके पीछे। खुलिक़ मिम्मा इंदाफिक यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वल तराइब। चौथी दलील समझो, सूरे रूम आयत नंबर 22, इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, एक तरह के इंसान, मर्द एक तरह के, औरतें एक तरह की, अलग अलग शक्ल, अलग अलग सूरत, अलग अलग जबान, अलग अलग लहजा, अलग अलग बोली का एक ही माँ का एक बच्चा बेहतरीन कारी बना, और दूसरा जो है बेहतरीन अंग्रेजी बोलने वाला बना, तीसरा बेहतरीन हिंदी बोलने वाला बना, चौथा बेहतरीन गुजराती बोलने वाला बना, का ये एक माँ की औलाद में अलग अलग लब, लहजा, जुबान, कलर, रंग, मालूम हुआ कि कोई जात है जो अपनी मर्जी से ये सब करते हैं। वरना कभी कोई औरत ये चाहती कि उसका बच्चा काला होवे, कोई चाहता कि उसका बच्चा गूंगा होवे, उसका बच्चा तोतला होवे, कभी कोई नहीं चाहता। एक लतीफ़ा सुनो। एक हॉस्पिटल में, मैटरनिटी होम में, जहाँ बच्चों को विलादत होती है, 5 मर्द की बीवियां एडमिट थी, सबको एक साथ विलादत थी। अब 5 शौहर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में अंदर से नर्स आई, एक को बच्चा हो गया और तंदुरुस्त बच्चा है। सब पूछने लगे किसको किसको किसको, तो कहने लगे वो तो मैं नहीं पहचानती, लेकिन एक को हुआ। तो एक शौहर बोला कलर कैसा है ज़रा बोलनी। तो दूसरों ने कहा कि कलर क्यों तू पूछता है? कहा एक हिकमत है ख़ास। क्या हिकमत है? कि उसको पहले पूछो नहीं कलर कौन सा है। तो उसने कहा काले जैसा कलर है बच्चे का। तो शौहर कहने लगा चौक्कस मारुच है, यकीनन मेरा ही है। लोगों ने पूछा तो इतने यकीन से कैसे कह रहा है कि तेरा ही बच्चा है, तेरी बीवी का? दलील सुनो मेरी, बिगैर देखे हुए दलील दे रहा हूँ, है ना? बिगैर देखे ही दलील देनी है। बिगैर देखे हुए दलील दे रहा हूँ। मेरी बीवी हर चीज को काला करने की आदी है। रोटी बनाती है रोज काली खिलाती है, जलाती है। चावल बनाती है रोज जला के काले करती है। पापड़ सिकवाता हूँ काला कर देती है। यकीन है कि बच्चा भी काला ही दिया होगा।
अब इनको कहो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई जात नहीं है तो ये जितने खुदा के मुनकिर लोग हैं उनके यहाँ ही डिसेबल चाइल्ड ज्यादा हो रहे हैं, यानी लूले लंगड़े माजूर मोहताज बच्चे यूरोप अमेरिका में जितने ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब मुल्कों में इतने नहीं हैं। यूनाइटेड नेशन की जो सर्वे आती है वो सर्वे रिपोर्ट आप देख लो, मालूम हुआ कोई जात है, कोई जात है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। पांचवी एक दलील ले लो, अभी पिछले कोरोना के दिनों में इस दलील का बहुत तजुर्बा हुआ है। भाई बदन के अंदर कितना टेम्परेचर है, जहां भी जाओ टेम्परेचर, एक नई बंदूक आ गई टेम्परेचर नापने की, जहां भी जाओ फट से देखेंगे टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। अब आप सबको मालूम हो गया कि 98.5 पॉइंट, 98.5 पॉइंट अगर टेम्परेचर है तो आपको कहते हैं कि ठीक है आ जाओ, आप हेल्थी हो, तंदुरुस्त हो। और 98.5 से ऊपर है, साइड पर हट जाओ, कोरोना का चेकअप होगा, वायरस का चेकअप होगा, ये होगा वो होगा। अब सुनो ध्यान से, कोई जात है कि हमारे मुल्कों के अंदर तो गर्मी बहुत होती है, 40 डिग्री, सऊदीया में 45-50 डिग्री भी होती है। बहुत से मुल्कों में ठंडी इतनी कि रोड पर बर्फ जम जाती है, 5-5 फीट बर्फ का। जिन मुल्कों के अंदर 5 फीट बर्फ जम जाती है, जिन मुल्कों में 50 की गर्मी होती है, और जिन मुल्कों के अंदर वेदर नॉर्मल रहता है, मौसम मुतदिल रहता है, खत्ते इस्तिवा, विषुववृत्त, खत्ते इस्तिवा के ऊपर रहने वाले लोग, तीनों तरह की दुनिया है, कहीं बर्फ बहुत, कहीं गर्मी बहुत, कहीं एतदाल, तीनों तरह की दुनिया में इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 98.5 पॉइंट रहता है। ये रखने वाली कोई जात मौजूद है, वरना ठंडी और बर्फीले इलाके में 98.5 से नीचे जाना चाहिए, गर्म इलाके में 98.5 के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जितने भी तंदुरुस्त इंसान का, वरना फौरन आदमी फिक्र में पड़ जाता है। गर्म मुल्क में भी 98.5 के ऊपर जाएगा, भाई डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, टेम्परेचर बढ़ गया। ठंडे मुल्क में भी भाई डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, 98.5 के ऊपर हो गया। कोई जात है कि सख्त बर्फ में, सख्त गर्मी में, मुतदिल इलाकों में इंसान की बॉडी के अंदर टेम्परेचर को 98.5 पॉइंट पर रहने देते हैं। यकीन हो गया कि कोई जात मौजूद है। एक छठी दलील समझो, आपने गुठली तो देखी होगी, बीज तो देखा होगा। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, का ये बीज तो मरा हुआ होता है, हाथ में लो, लेबोरेटरी में ले जाओ, मौत है इसमें, जिंदगी की कोई निशानी नहीं है। खजूर की गुठली ले लो, बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी में दे दो, कोई चैलेंज है साबित कर देवे कि इसमें जिंदगी है, सब कहेंगे जिंदगी नहीं है बीज के अंदर। लेकिन जब वो बीज जमीन में पहुंचता है, पानी लगता है, उसमें जिंदगी भेजने वाली कोई जात है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कोई जात है।
का बड़ी से बड़ी मशीन ने, बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी ने फैसला कर दिया ये बीज में जान नहीं है, लेकिन उस बीज के अंदर जिंदगी कोई जात अल्लाह ताला की पैदा करती है। इसमें जहां अल्लाह के वजूद की दलील है वहां तौहीद की दलील भी है, जरा ज़हन में रखो। कैसे तौहीद की दलील इसमें निकलेगी वजूद के साथ? फारसी तो आप लोग पढ़ते हो ना, कुछ न कुछ तो पढ़ी है ना फारसी। सुनो, ये दलील याद रखना हमेशा। गबी से गबी आदमी को भी ये दलील समझा सकोगे। हर रोया के अज़्ज़मीरो यद वाहदहु ला शरीक लहु गोयद। हर रोया के अज़्ज़मीरो यद वाहदहु ला शरीक लहु गोयद। कोई भी गुटली, उसमें से जो पहली पौध निकलेगी, पहली पौध निकलेगी, वो हमेशा एक ही निकलेगी, हमेशा एक ही निकलेगी। वो ऐलान करती हुई निकलती है कि एक मुर्दार बीज में से जिंदगी देने वाली जात भी एक है। पता नहीं इस इलाके में रिवाज है कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत रिवाज है। चने, मग वगैरह को बारिश के पानी में छोड़ देते हैं, फिर उसमें एक एक पौध निकलती है, तो उसको बहुत शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ वर्डू कहते हैं, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत रिवाज है। और ये आयुर्वेद यूँ कहता है कि इसको ग्राइंड करके पिलाते हैं तो वो खून है, बहुत मुफीद। हमारे सूरत के अंदर तो बाकायदा उसके जूस सेंटर है, और फजर के बाद वहाँ लाइन लगती है। एक गिलास के 500 रुपये कम से कम लेते हैं, कि जिसके अंदर जवार, बाजरा, मकई, चना, मग, उसको वो लोग पानी में भिगो करके उसकी पौध निकलती है, उसको जूस बना करके पिलाते हैं तंदुरुस्ती के वास्ते। तो ये ऐलान है, हर रोया के हर अज़्ज़मीर रोयत वाहदहु ला शरीक लहु गोयत। जमीन से उगने वाला हर पौधा ऐलान करते हुए उगता है कि मेरे पैदा करने वाली जात एक है। ये अल्लाह के वजूद के ऊपर किसान आदमी भी इस दलील को आसानी से समझ लेगा। एक और दलील समझो, ये गुटली जो उगती है, तो गुटली दो तरह चलती है। बीज दो रास्ते पर चलता है, एक ऊपर चलता है, दूसरा नीचे चलता है। ऊपर भी चलता है, नीचे भी चलता है। ऊपर जो चलेगा उसको हम डाली टहनी कहेंगे, पौधा कहेंगे, और नीचे जो चलेगा उसको उसकी जड़, मूड़ कहा जाएगा। दो तरह पर वो चलेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो कहा एक बीज जो मुर्दार था उसको नीचे चलाया, उसको ऊपर चलाया, यकीनन ये थोड़ी देर रोक दे। तो एक गुटली को ऊपर भी चलावे, नीचे भी चलावे, यकीनन कोई जात है जो उसको दो तरह के ऊपर जो है चलावे। एक 7वीं 8वीं दलील समझो अच्छी तरह। कुरान ने कितनी जगह पर इस दलील की दावत दी? वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह। दुनिया में कितनी जगह ऐसी है कि मीठे पानी की नदी, मीठे पानी का दरिया खारे समंदर में जाकर के मिलता है, और दूर तक दोनों एक साथ चलते हैं। मीठा पानी, खारा पानी, दोनों का कलर भी अलग। बास जगह ऊपर नीचे चलते कि नीचे मीठा, ऊपर खारा, ऊपर खारा, नीचे मीठा। ये दुनिया में 50 जगह पर है, और दोनों पानी को मिक्स नहीं होने देता। यकीनन कोई जात है कि जो पानियों को आपस में मिलने नहीं देता। वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा।
अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर कितनी सारी दलीलें। 8वीं दलील, थोड़े थोड़े दिनों के ऊपर लोग हड़ताल करते हैं। कभी शिक्षण मंडल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया, कभी बालवाड़ी की टीचरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अलग अलग हड़तालें चलती रहती है। कभी आपने सुना कि ये सूरज और चांद हड़ताल पर है, आज तुलू नहीं होंगे, आज छुट्टी मना रहे हैं। इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चांद वक्त पर तुलू हो, वक्त पर डूबे, और कभी लाइट देवे, कभी काला हो जावे, ग्रहण लग जावे। लाइट दे रहे, रोशनी दे रहे, लेकिन कभी काले हो जाते, ग्रहण लग जाता है, कुसूफ और खुसूफ हो जाता है। मालूम हुआ कि इतने बड़े सितारों के ऊपर भी कोई जात है, और वो जात किसकी? अल्लाह की जात है। और देखिए, लारी फल फ्रूट की दुकान आपने देखी, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, अलग अलग खुशबू वाले, अलग अलग टेस्ट वाले फल आपको मिलेंगे। किसी फल का कलर अलग, किसी का कैसा, किसी की खुशबू कैसी, टेस्ट कैसा। सब्जी की दुकान पे चले जाओ, अलग अलग कलर की सब्जी, अलग अलग साइज की सब्जी, अलग अलग तासीर की सब्जी, अनाज में, गल्ले में, कठोर में, मग में, दालों में, देख लो। ये एक जमीन, वयुस्का मिन माइन वाहिद, एक पानी, एक जमीन, अलग अलग कलर के फल, अलग अलग साइज के फल, अलग अलग टेस्ट और मज़े के फल, अलग अलग खुशबू के फल, अलग अलग कलर की सब्जियां, अलग अलग तासीर की सब्जियां, अलग अलग जायके की सब्जियां, अलग अलग शक्ल के अनाज, गल्ले, मग, दाल, ये सब अलग अलग एक जमीन, एक पानी से। मालूम हुआ कि कोई जात है जो ये सब करते हैं, इसके पीछे कोई जात है। वरना अगर दुनिया में सारे के सारे बैगन होते तो क्या होता मेरा आपका? सारे के सारे जो है बैगन हो जाते तो क्या गत बनती मेरी और आपकी। अच्छा, आप सोचो इस कायनात के निज़ाम को, कि पहाड़ के रंग देखो, कितने अलग अलग कलर के पहाड़, कहीं काला, कहीं सफ़ेद, कहीं लाल, अलग अलग कलर के पहाड़। जबल उहुद लाल कलर का है, बहुत से पहाड़ सफ़ेद कलर के, काला पहाड़। वमिनल जिबाली जुददुम बीदुम व हुम्रुम मुख्तलिफुन अलवानु कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये पहाड़ों में अलग अलग कलर, बल्कि पहाड़ से आगे कहूँ ज़मीनों में अलग अलग कलर। मौलाना मैं मॉरिशस गया पहले सफ़र में, फिर तो बाद में और सफ़र भी हुए। हमारे मेज़बान कारी नौमान साहब लिम्बाड़ा, अल्लाह उनको घरी के रहमत करे, जवानी में इंतकाल कर गए। सब चीज़ें दिखाते दिखाते मॉरिशस में एक जगह पर मुझे ले गए। लंबी चौड़ी ज़मीन, ज़मीन जैसी ज़मीन, लेकिन पूरी दुनिया में ज़मीनों में जितने कलर है वो वहाँ 1-2 माइल के एरिए में सारे कलर जमा हैं। पूरी दुनिया की ज़मीनों के जितने कलर हैं, कहीं सफ़ेद ज़मीन, कहीं लाल ज़मीन, कहीं पीली ज़मीन, कहीं काली ज़मीन, कहीं गेहूं रंग की ज़मीन, पूरी दुनिया में जितने ज़मीन के कलर, 1-2 माइल का एरिया ऐसा है कि वहाँ 7 कलर की ज़मीन 2 माइल के एरिए के अंदर है।
इस सारी दुनिया की ज़मीनों के अलग अलग कलर और अलग अलग कलर की ज़मीन को एक जगह पर जमा कर दिया, बताओ उसके पीछे कोई ज़ात है, और वो अल्लाह की ज़ात है। वहाँ अलग अलग जो है की रिंग मिलती है, वो चाबी की रिंग, उसमें वो कांच की प्लास्टिक की बनी हुई की रिंग है, उसमें 7 कलर की ज़मीन को मिट्टी को जमा कर गया है, और कितने डॉलर में वो बेचते हैं। मैंने कहा डॉलर खर्च करो, लेकिन अल्लाह की कुदरत है, मैं तो ले जाऊंगा। लाया हूँ, मेरे कुतुब खाने में मैंने रखा है। 7 अलग अलग कलर की ज़मीनें एक जगह के ऊपर, जो पूरी दुनिया में फैली हुई। यकीन है कि इन सब को बनाने के पीछे कोई ज़ात है जो इसको बना रहे हैं, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात आली है। अल्लाह का एहसान है, उसने हमको ईमान अता फरमाया। आपने ग़ज़वे बद्र किताबुल मगाज़ी में पढ़ा होगा बुखारी शरीफ में, कि अबू सुफियान को पता कैसे चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पीछा कर रहे हैं। का एक जगह पर खजूर की बैंगनियाँ थी, तो ऊँट की बैंगनियाँ थी, तो वो बैंगनी तोड़ी तो अंदर से गुठली निकली। तो अबू सुफियान समझ गए कि ये ऊँट की बैंगनी में खजूर की गुठली, यकीनन ये मदीना वालों के ऊँट की बैंगनी है। बुखारी में ये चीज आप सबक में पढ़ते हैं कि अबू सुफियान को पता कैसे चला कि मदीना का लश्कर हमारा पीछा कर रहा है। तो कहा कि उसने ऊँट की बैंगनी तोड़ी, अंदर से गुठली निकली। का मदीना के ऊँट खजूर खाते और उसके अंदर गुठली होती है, उससे अंदाजा लगाया कि मदीना के ऊँट हमारा पीछा कर रहे हैं। तो एक बैंगनी बतलाती है कि यहाँ से ऊँट का गुजर हुआ। रेतीले मैदान में चलने वालों के कदम के निशानात देखे जाते हैं कि कोई यहाँ से गुजर के गया, निशानात है। अब तो हर हुकूमत वाले डॉग स्क्वाड रखते हैं, कुत्तों की फौज रखते हैं, उनकी भी वैल्यू बढ़ गई अब तो। का वो क्या करेंगे? का चोर के निशाने कदम को सूंघ सूंघ करके चोर तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो एक बैंगनी बताती है कि यहाँ से ऊंट गुजर के गया, चलने वाले के निशाने कदम बताते यहाँ से कोई गुजर के गया। तो इतनी बड़ी कायनात ये निशानी है कि इसको बनाने वाली कोई ज़ात वो अल्लाह की मौजूद है, वो खुदा की ज़ात अल्लाह की मौजूद है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने तौहीद की तालीम का काम शुरू किया। तो मुझे कहने लगे कि ये जो गरीब होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, 200, 300, 500 रुपये उनको रोज़ाना की उजरत मिलती है, आदिवासी किस्म के लोग। तो क्या मैंने उसको जाके तौहीद समझाई। मैंने कहा आपने कैसे तौहीद समझाई? तो वो खेत पर काम पे आया तो साइकिल पे आया। तो मैंने उसको पूछा कि तू घर से खेत कैसे आया? कहा साइकिल पर। तो क्या साइकिल किसने बनाई? क्या दुकान पर से लाया। तो क्या दुकान में कहाँ से आई? तो क्या कोई कारखाने से आई होगी। तो क्या एक 2 पहिए की साइकिल उसका कोई बनाने वाला है, तो इतनी बड़ी दुनिया है, उसका कोई बनाने वाला होगा ने? उसने कहा हाँ होना चाहिए कोई ना कोई बनाने वाला। तो कब बस उसी जगत के, दुनिया के बनाने वाले को हम कहते हैं कि वो अल्लाह है। हज़रत शेख यूनुस साहब नवरल्लाहु मरकदहू सहारनपुर, मैंने एक मरतबा हज़रत से सुना कि हज़रत फरमाने लगे कि मैं ट्रेन में था, इर्द गिर्द गैर मुस्लिम थे, उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। तो कहा मैंने सोचा कि मैं उनकी आखिरत की फ़िक्र करूं, तो कहा मैं उनको ईमान की दावत दूं। तो मैंने जहन पे बहुत ज़ोर डाला, उनको कैसे ईमान की दावत। शेख फरमाते हैं कि आखिर में अल्लाह ने मेरे जहन में डाला हज़रत यूसुफ़ वाली दावत दो इनको।
तो कहा मैंने इनको इस आयत की रोशनी में ईमान की दावत दी। या साहिबै सिजन अरबाबुम मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, कि अलग 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 बनाए हुए खुदा, कोई वहां रहता है कोई वहां रहता है, किसी को ये पसंद किसी को वो पसंद, का हरेक की चाहत पूरी करनी वो अच्छी या एक की चाहत पूरी करनी वो अच्छी। का हरेक की तिथि अलग, हरेक की तारीख अलग, हरेक का तीर्थ स्थल अलग, और हरेक को क्या चढ़ाना वो अलग। का सबको राजी करे वो अच्छा या एक को राजी करे वो अच्छा। या साहिबै सिजन अरबाबुम मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। आखिरी बात सुन लो, जिसको हम दलील तमान्नु कहते हैं। भाई मदरसे में यहाँ कौन मोहतमिम है? तो कहा हमारे यहाँ हजरत के इंतकाल के बाद हजरत के दोनों बेटे मोहतमिम हैं। का मदरसा खैरियत से तो चल रहा है ने? तो कहा खैरियत तो है लेकिन खैर के नीचे या में नुक्ते ही नहीं है। का वो कैसे हैं? का मोहतमिम साहब का एक बेटा जाके मतबख में कह के आता है आज दाल चावल बच्चों के लिए बनाओ, ने दूसरे साहबजादे मोहतरम 9 बजे उठ के जाके कहते किसने कहा दाल चावल, कैंसल, कड़ी खिचड़ी बनाओ बच्चों के वास्ते। चलती रहती क्या मदरसे में? एक साहबजादा ने ऐलान कर दिया कि बुखारी ख़त्म बूथ को होगी, तो दूसरा आके कहने लगा अरे होवे कहीं बुखारी ख़त्म बूथ को? बूथ से तो किताब शुरू होती है, ख़त्म जुमेरात को होना चाहिए। तो बस खैरियत है, या के नुक्ते ही नहीं है। एक मदरसे में 2 मोहतमिम नहीं चल सकते, वरना निजाम गड़बड़ हो जाएगा। लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। इतना बड़ा निजाम, इतना मुस्तहकम चल रहा है, कभी उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मालूम हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा कोई जात चलाने वाली नहीं है, चलाने वाली निजाम की एक जात है, और वो किसकी जात है? अल्लाह की जात है। अल्लाह हम सबको अपनी जात आली पर यकीन अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जद्दिदु ईमानकुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और अल्लाह की ज़ात पर यकीन अता फरमाए, और अल्लाह हमें सच्चा पक्का मुवाहिद बनावे। ये सीधी सादी आसान दलीलें पेश करो, इंशाअल्लाह सामने वाले के दिल पर असर होगा, अल्लाह के वजूद को भी मानेगा, अल्लाह के एक होने को भी वो ज़रूर मान लेगा। ऐसी सीधी सादी आम फहम दलील, कुरान कितनी सिंपल दलील देता है। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। सिंपल दलील, सादी दलील। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद का दाई बना देवे और तौहीद का हमें यकीन अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपके कोई सवालात हो तो यहाँ बाद में पेश कर देवे, इंशाअल्लाह उसके जवाबात आपको देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको आफ़ियत और सआदत की दौलत से मालामाल फरमावे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताब का पहले तारुफ करा दीजिए। मौलाना इकबाल साहब तशरीफ रखें। अभी
तहफ़्फ़ुज़ की इस मजलिस के कामयाब होने के लिए मौलाना इकबाल साहब ने दारुल-उलूम में जितने भी कुर्ब जवार में मदारिस है उनको मदऊ किया था मशवरा करने के लिए कि तहफ़्फ़ुज़ के अंदर क्या क्या उन्वानात हो, किस तरीके से उसको सही ढंग से मुरतब किया जावे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मदारिस वाले उस मशवरे में जमा हुए थे। तो बहुत सारे असातिज़ा ने अलग अलग राय पेश की थी, इस पर अमल किया गया। इसी पर मुफ्ती इम्तियाज़ साहब फैज़ुल कुरान की एक राय ये थी कि अगर ये जो हमारे तरबियती कैंप और मजलिस हो रही है 2-3 दिन की, इतने मवाद इसमें अच्छी अच्छी बातें होती है, अगर इसको किताबी शक्ल के अंदर मुरतब किया जावे और साथियों में तकसीम किया जावे तो हमेशा के लिए दस्तावेज़ महफूज रहेगा। तो उसी वक्त हमने ख्याल किया कि यह काम कौन करेगा, सिर्फ इजमाली खाका और कारगुजारी भेजना ही थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी चंद दिन पहले हज़रत मुफ्ती साहब का और मुफ्ती शोएब साहब का फ़ोन आया। अल्हम्दुलिल्लाह जो गुज़िश्ता साल की तकाबुल अदियान की मजलिस थी, बाकायदा उसको मज़ीद और ज़्यादा इसके इजाफ़ों के साथ के अंदर मांगरोल के इसी तरबियती कैंप के नाम से, इसी मदरसे के नाम से किताबी शक्ल में हमने शाये की है। और आज जब हज़रत तशरीफ़ लाए, इतना लंबा सफ़र, पता नहीं दारुल एहसान मदरसे के जो मायनाज नाइब मोहतिम और उस्ताद हदीस थे, जो हज़रत के दस्तोपा होते थे, वो अचानक दुनिया से चले जाने की वजह से हादसा हुआ, सफ़र कैंसिल हो रहा है। ऐसी हालत के अंदर भी हज़रत तशरीफ़ लाए और उन पूरी की पूरी किताबों का बंडल भी साथ में उठा करके लाए आपकी मोहब्बतों के अंदर। ये मौलाना इकबाल साहब की दरिया नवाज़ी है कि उन्होंने अपने सरफे से उनको जितने भी हाज़रीन है इंशाअल्लाह ऐलान किया है बग़ैर कीमत के, अगरचे वो 50-40 रुपये की कीमत होती है, लेकिन शुरका की हिम्मत अफजाई करने के लिए वो हदियतन तमाम को पेश की जाती है। मैं कातिब सुलेमान साहब से गुजारिश करूँगा कि तलबा को इंशाअल्लाह दरसगाह में देंगे। अभी हमारे मकातिब के असातिज़ा है, बाहर के असातिज़ा है, उलमा इकराम असातिज़ा, वो भी ले लेंगे। तलबा जो है इंशाअल्लाह फ़ारसी अव्वल से उर्दू से लेकर दोरा को सबको मिल जाएगी, काफ़ी किताबें है। तो मौलाना इकबाल साहब की तरफ से ये इंशाअल्लाह मदरसे की तरफ से हदिया रहेगा। पढ़े इनको, थोड़ा दुआ करें, ये आज की मजलिस जो है वो भी इंशाअल्लाह मुरतब हो जावे। 2 ऐलान है, जो हमारे कुर्बो जवार से मकातिब से उलमा और मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, अगर वो कल की मजलिस बुखारी शरीफ के लिए शिरकत के वास्ते यहीं क़याम करना चाहते हो तो उनके क़याम के वास्ते और नाश्ता के लिए, सहूलत के लिए जिन लोगों को किताब दी जाती है ये इसको पढ़े। दूसरा, कल भी हमारे यहाँ जलसा हुआ था, हाजी साहब का जो इंतकाल हुआ है, इनके कई बातें बताई कल इन दोस्तों ने। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें ज़िंदा करना ये असल है। हाजी साहब जो मरहूम, इन्होंने हर वक्त ज़िक्र करते थे, ज़िक्रुल्लाह का कोई कह रहा था, हमारे एक साथी बयान कर रहे थे। दूसरे मदारिस को बनाना ये कार खैर, और तीसरा सखावत नबी अलैहिस्सलाम सखी दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें आदमी ज़िंदा करे, इससे कामयाब है। हम भी यहाँ तय करके जावे कि सुन्नतों को हमेशा एहतिमाम करेंगे। हज़रत मोहतिम साहब ने फरमाया कि ये जो किताब जो है, बजाय कि मेरी तरफ से नाम देने के, एक साहिब खैर ने पैसे इसके दिए हैं और कुछ अवारिज़ात जिस्मानी रूहानी बीमार है तो इनके शिफा के लिए दुआ करे। और किताब को जो है जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया उनको पढ़े। ऐलान ये हो रहा था कि जो यहाँ क़याम करना चाहते हो मदरसे में, तो रात का क़याम, सुबह का नाश्ता, अभी रात का खाने का, तो वो नाजिम साहब को, हाफिज़ असलम साहब को या मौलाना दाऊद साहब को नाम लिखा देवे। और दौरा हदीस और मिशकात और हिदाया, उन तीनों चारों जमातों के लिए ऐलान ये है कि मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती शोएब साहब जो है, मौलाना तलहा साहब को एक साथ दे दी इनको इंशाअल्लाह। जैसे साले गुज़िश्ता सवाल जवाब का सिलसिला हुआ था और ईशा की नमाज कैसे हो गई, अजान हो गई, मालूम भी नहीं हुआ, तो सवालों को आज की पूरी मजलिस हुई, उसके ऊपर कुछ और मज़ीद भी होगा और जिसको जो सवाल करना होगा इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे। और उलमा इकराम मकातिब के भी शिरकत करना चाहे तो वेलकम है, वो भी तशरीफ़ लाए। कल की मजलिस जो है तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले के अंदर 7:45 बजे इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी, 7:45 8 को शुरू हो जाएगी। और